वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं निफ्टी ने जो आज सडन मूव्स दिखाई हैं उनके बारे में। अगर आज आपने निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखा हो तो आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि निफ्टी ने क्लोजिंग तो पॉजिटिव में दिया है, लेकिन चार्ट में हमने देखा कि आज मार्केट जो था ओपनिंग से ही निफ्टी एक निगेटिव परफॉर्मेंस में देखने को मिल रही थी। आप देख ही सकते हैं ओपनिंग से ही डाउन था और एक फ्लैट निगेटिव परफॉर्मेंस आज निफ्टी ने मार्केट ओपनिंग से ही दिया है। हालांकि जैसे कि हमने कल ही देखा सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा आया था, इंडिया का भी और यूएसए का भी, और दोनों डाटा जो हमने कल इस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर देखा है। आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि कल के सीपीआई के डाटा में जो इंडिया का डाटा आया था उसमें दिसंबर क्वार्टर का जो इन्फ्लेशन का डाटा था वो 5.72 था, जबकि आरबीआई का प्रिडिक्शन इसके लिए जो था ये अलग देखने को मिल रहा था। और ओवरऑल अगर हम कल देखें तो ओवरऑल आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया था 6.60 का, लेकिन 6.12 का आया था। तो ये भी फेवरेबल बात थी फॉर द निफ्टी। उसको एक अपग्रेड मिलना चाहिए था, एक अपसाइड मूव निफ्टी ने लेना चाहिए था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बेटर जो डाटा है कल इन्फ्लेशन का हमें आता हुआ देखने को मिला था। लेकिन अब ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर ये आपको समझ नहीं आए क्यों और कैसे काउंट किया गया है तो आपको इसके लिए कल का ही वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने डिटेल समझाया है कि ये किस तरह काउंट किया है सीपीआई का डाटा। तो गाइज ये जो डाटा आया है ये तो एक्सपेक्टेड सेशन से भी ज़्यादा अच्छा आया है। तो उसके बावजूद जो निफ्टी का आज का मूव था, मार्केट ओपनिंग में ही ये डाउन में चला गया या निगेटिव में था, ये एक शॉकिंग चीज़ थी। हम ये भी जानेंगे क्यों। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं निफ्टी ने जो 12 बजे तक का इसका परफॉर्मेंस था, डेफिनेटली ये इधर का परफॉर्मेंस हमें निगेटिव में देखने को मिला। उसके बाद एक पॉजिटिव रैली आके जो है क्लोजिंग निफ्टी की पॉजिटिव में हमें देखने को मिली है। तो जैसे कि मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि 12 बजे यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं और उसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट भी निफ्टी पे देखने को मिलता है। अगर हम डो जोन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं डो जोन भी एक फ्लैट से जो है पॉजिटिविटी में है, लेकिन एक फ्लैट पॉजिटिविटी है, कुछ खास नहीं। अब इसका भी सीपीआई का डाटा जो था वो एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आया था, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग सा था क्योंकि कोर प्राइस जो है वो बड़े थे और जो सीपीआई है ये 0.1% से घटा था। तो इस वजह से कंफ्यूजिंग डाटा होने की वजह से कुछ खास बड़ी रैली तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अच्छी थी। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ओपनिंग से डाउन में चला गया और जैसे ही सीपीआई का इन्फ्लेशन डाटा आया फिर थोड़ा बहुत रिकवरी देके एक फ्लैट मोमेंटम में देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी के लिए दोनों ही चीज़ें जो थी ये फेवरेबल पोजीशन में थी, लेकिन फिर भी हमें वो देखने को नहीं मिली। अब अगर हम डो जोन्स का फ्यूचर चेक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं डो जोन के फ्यूचर में जो है ये जो है ये निगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी जो इन्फ्लेशन का सीपीआई का डाटा था उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। जब डो जोन का फ्यूचर निगेटिव में हो तो निफ्टी पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला और वो इनिशियल फेज में दिखा, लेकिन जैसे ही यूरोपियन मार्केट ओपन हो गए वैसे निफ्टी ने थोड़ा बहुत पॉजिटिव रैली हमें दिखाई है। अगर हमने कल भी देखा था कि कल भी जब वीडियो में कि यूरोपियन मार्केट में कल बहुत अच्छा एक असर हमें देखने को मिला था इस इन्फ्लेशन के डाटा का, और आप देख सकते हैं अभी भी यूरोपियन मार्केट जो चल रहे हैं ये हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी में ही देखने को मिल रहे हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट में अभी भी अच्छी खासी पॉजिटिव रैली ही देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट हमें सेकेंड हाफ में निफ्टी पे देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में हम कह सकते हैं जो डो जोन निगेटिव में था फ्यूचर डो जोन का, वो निगेटिविटी का असर हमें निफ्टी पे देखने को मिला है या हमें प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में इनिशियल फेज में देखने को मिली है, क्योंकि जो सीपीआई का डाटा था एक्सपेक्टेडली
फ्यूचर पे निगेटिव ही इम्पैक्ट दिया, यानी एक्सपेक्टेशन मार्केट की फुलफिल नहीं कर पाया है। इसके चलते हमें जो है यूएस का जो डो जोन का फ्यूचर है ये निगेटिव में देखने को मिला, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमें निफ्टी के फर्स्ट इनिशियल फ्रेज में, यानी 12 बजे से पहले पहले जो फ्रेज है, इस फ्रेज पे हमें देखने को सीधे सीधे मिला है। यहाँ पे आपने ये देखा ही होगा कि 12 बजे तक का जो मार्केट था, ये मार्केट हमें थोड़ा निगेटिव में ही था, और 12 के बाद जैसे ही यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ वैसे ही निफ्टी ने पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखाया है। तो निफ्टी के निगेटिविटी के पीछे जो मेन कारण था वो यही था, फॉर द इनिशियल फ्रेज के डो जोन का फ्यूचर निगेटिव में था, यानी जो कल का सीपीआई का डाटा था वो एक्सपेक्टेशन को उनके इतना खास कंप्लीट नहीं कर पाया है। एज वेल एज हम ये भी कह सकते हैं कि बिफोर बजट, अभी जैसे हमें पता ही है कि नेक्स्ट मंथ बजट है, बजट के पहले भी मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है ड्यू टू मार्केट की ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है फ्रॉम द बजट, इसकी वजह से। और जैसे कि आप जानते ही है कि शक्तिकांता दास जी और एमपीसी की बैठक, ये भी एक रीजंस होता है मार्केट को वोलेटाइल करने के लिए। तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि शक्तिकांता दास जी की कमेंट्री के वजह से भी हम कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत निगेटिविटी हमें फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ तो डेफिनेटली आप याद रखिए कि बजट से पहले जो है मार्केट थोड़ा वोलेटाइल ही होता है हर साल की तरह। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।